और ये हमारे बड़े भ्राता अजय भैया जी जो स्टूडेंट कलाकार, ये हम सभी भाइयों को हार से सम्मानित कर रही, फूल के हार से। भैया कामना करेंगे भगवान से कि अजय भैया का इस दुनिया में नाम रोशन हो जाए। और भैया एक बात कहना चाहूँगा, जिस किसी भाई बंधु को हमारी कथा सुननी है या करवानी है तो अजय भैया जी से संपर्क कर लें। इनसे संपर्क हो गया समझ लो हम आपके पास आ गए। अब मेरे भैया अजय और विजय भैया की हम पे बड़ी मेहरबानी है जो इन्होंने हमें यहाँ बुलाया, आप सभी के दर्शन हो गए और हमें सेवा करने का मौका मिला। और पुष्पेंद्र भैया जी ये हमें हार से सम्मानित करें, कामना करें कि भगवान से जीवन मंगल में हो। और अजय भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे सुमित भैया जी ये भी हमें हार से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से इन भाइयों को इतना समाज में सम्मान मिले, आपस में प्रेम बना रहे और हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यम भैया कि इनकी और 10 करोड़ की लॉटरी खुला भगवान की। और 21 मुद्रा रमाकांत भैया जी की तरफ से हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जीवन मंगल में हो। सत्यम भैया अरे मंगाई गई घर घर की भिक्षा,
दरवाजे दरवाजे भी भीख मांग रही हैं। शाम के समय जब अपने घर में पहुंचे तो सुशीला खड़ी इंतजार कर रही है कि हमारे स्वामी अभी तक नहीं आए। तब तक सुदामा पहुंच गए, हाथ पकड़ करके बिठा लिया सुशीला ने। स्वामी बैठ जा। सुदामा बैठ गए। सुदामा के घर में परीक्षित महाराज प्रमाण ये मिलता है कि चारपाई भी नहीं है जिसमें सुदामा बैठ जाते हैं। गरीबी इसको कहते हैं भैया। धीरे धीरे हवा चल रही है, सुदामा लेट गए और सुदामा को ठंड लगती है तो सुशीला के पास ऐसी कोई चादर नहीं है जो सुदामा को ढक सके। एक फटी हुई चादर है। आज जब सर ढकती है तो पैर खुल जाते, पैर ढकते हैं तो सर खुल जाते। सुशीला को पूरी रात यही करते हो जाता है। सुबेरा जैसे हुआ सुदामा उठ करके बैठ गए। पूरी रात सुशीला जागती रही। स्वामी मैं एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ। तो सुदामा बोले प्रिय कहो, आखिर क्या कारण है हमारी तुम्हारी जिंदगी बीती जा रही है भीख मांगते मांगते। तो सुदामा कहने लगे प्रिय तुम्हें पता नहीं है, हम जब गुरुकुल में कन्हैया और हम दोनों साथ में पढ़ते थे तो एक दिन की बात, अरे हम गुरुकुल में जब पढ़े कृष्ण मेरे से पाठी थे। हम गुरुकुल अरे एक दिना की बात गुरु मैया ने लकड़ी लाने के लिए कन्हैया और हमको भेजा तो थोड़े से चने हमें दे दिए। हुआ ऐसा हमको भूख लगी, कन्हैया को हमने पूछा तक भी नहीं। नया भागा हमने चने कन्हैया को नहीं दिए, हमने अकेले चाव लिए। उसी दिन से हम गरीब हो गए। हेलो हेलो तो सुशीला कहने लगी स्वामी हम तुम्हें एक बात बताएं। स्वामी बोलो। एक बात कहें। बताओ। आप ऐसा करो तो द्वारका चले जाओ आप और अपनी भूल की क्षमा मांगो। स्वामी चुप रहो। द्वारिका चले जाए? हाँ। इतनी दूरी द्वारिका, थोड़ी जिंदगी बची है, ज्यादा रह जाए झुपड़िए में काट लो। अरे चले जाओ स्वामी। अरे अब आ नहीं जाएंगे। सुनो स्वामी। बोलो। हरि कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया और कृपा सिंध करता और पालापन के मित्र तुम्हारे रुक्मिणी के भरतार द्वारिका जइयो सैया पढ़ू मैं तेरे पैया द्वारिका जइयो सैया पढ़ू मैं तेरे पैया।
जाओ स्वामी। सुदामा कहने लगे तुम जिद कर रही हे प्रिय, मैं कैसे जाऊं? न मेरे तन पे कपड़ा है और न खाने को हो। इतनी दूर मैं कैसे जाऊं प्रिय? अरे कहे बाबे भरतार चले तो जाएंगे, लेकिन जा बता कुछ है हमारे पास ले जाने के लिए? अरे गुरु मित्र के यहाँ अगर कोई जावे और कुछ ना कुछ भेंट जरूर ले जावे। कोई है तुम्हारे घर में कोई चीज ले जाने के लिए? स्वामी बोलो। आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं पड़ोसी के घर जाती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। मेरे भैया आज सुशीला वहां से